नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल कमेंट्री के पहले एपिसोड में। ये एक नई कोशिश है हमारी तरफ से। आपको कैसी लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा चला हुआ है। इस दौरे में उन्होंने दो रैलियां की हैं। जो पहली रैली की वो कल की उन्होंने राजौरी में, आज दूसरी वो कर रहे हैं बारामूला में। तो इन्होंने जो बारामूला में रैली की है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की आज तक की सबसे बड़ी रैली हुई है और सबसे सफल रैली भी मानी जा रही है। तो इसमें जो उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हैं, इनको देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या आगे चल के रोड मैप होने वाला है कश्मीर के लिए और वहां के इलेक्शंस के लिए। आज सबसे पहले जब बात शुरू की है अमित शाह ने, तो उन्होंने बोला है मकबूल शेरवानी के बारे में। उनको याद किया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में सहायता दी थी। तो एक तरीके से जो एलियनेशन हो रखा है कश्मीरियों का, उसको हटाने के लिए उन्होंने शुरुआत की। और जो प्रमुख मुद्दा जो इसमें वो लेके चल रहे हैं वो ये है कि जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, उनको एसटी कम्युनिटी में शामिल करेंगे। तो जिससे कि जो पहाड़ी लोग अपने आप को मुस्लिम के टाइप में एसोसिएट करते हैं, वो अपने आप को पहाड़ी के रूप में ज्यादा एसोसिएट करें। जो आज तक हिंदुओं के साथ होता था कि उनको कास्ट के बेस पे डिवाइड किया जाता था, अब बीजेपी का ये रोड मैप है कि जो कश्मीर में उनको एंट्री नहीं मिल पाती थी क्योंकि ऑलमोस्ट 100% मुसलमान है, तो एंट्री नहीं मिल पाती थी, तो अब वो इनरोड्स बनाना चाहती है। इसलिए उन्होंने जो मुसलमान है उसमें भी जो गुजर बकरवाल और जो पहाड़ी लोग हैं, इनको अपनी तरफ की इनकी रीजनल आइडेंटिटी मुस्लिम से ऊपर आए और इनको वोट करे। ये इनका रोड मैप अभी के लिए चल रहा है। इसका फायदा भी हो रहा है क्योंकि कई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो कश्मीर के बहुत बड़े बड़े नेता हैं और उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए सिर्फ इसलिए कि उनको जो वोट मिलता है वो उनके रीजनल बेस पे मिलता है कि ये पहाड़ी हैं, हम इसलिए इनको जिता के आ रहे हैं, वो सब भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके बाद जो काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है कि बाकी लोगों को लग रहा है कि ये जो भाजपा एसटी कम्युनिटी में ला रही है पहाड़ियों को, इससे जो गुजर बकरवाल हैं उनका हिस्सा कटेगा। इससे भी बचने के लिए अमित शाह ने बहुत अच्छी तरकीब निकाली कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उनको भी एकदम अश्योरेंस दी। बार बार उन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल के हिस्सों से 1% भी कम नहीं किया जाएगा और पहाड़ियों को भी अधिकार मिलेगा। और इसकी वजह से, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है, महबूबा मुफ्ती हो गई और ये जो अपने अब्दुल्ला साहब हैं, ये सब लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि गुजर बकरवाल लोगों का हक मारा जा रहा है। पर इस काउंटर पोलराइजेशन से भी अमित शाह ने बहुत अच्छे से बचाया है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। अगर आपने वो स्पीच सुनी हो, तो जिन लोगों ने नहीं सुनी, मैं उनको कहूंगा जरूर स्पीच जाके सुने। जब जब अमित शाह ने बोला कि पहाड़ी लोगों को आरक्षण देंगे, तब तक वहां पे इतनी तालियां बची हैं कि जितना आपने देखा नहीं होगा आज तक कभी। और दूसरा जो इनका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो डेवलपमेंट का इनका वो है मॉडल, उसको ये लेकर के सामने जा रहे हैं कि 70 सालों में आपको 3 परिवारों ने क्या दिया। जैसे ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पहले 3 परिवारों के पास पावर रहती थी, अब जो पावर है वो 30,000 ग्राम पंचायत में आई है। और सही बात है, वहां पे डेवलपमेंट तो काफी हुआ है। अभी जैसे मल्टीप्लेक्स वगैरह वो सब खुले हैं, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है। पर लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि जड़ पर प्रहार नहीं हो रहा। डेवलपमेंट मेन मुद्दा नहीं है। बिहार को 30 साल में लालू नीतीश राज में कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी बिहार के लोगों पर कितनी कोशिश होती रही। उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमें भारत से अलग होना है। बंगाल को लेफ्ट ने और दीदी ने मिलकर पूरा तबाह कर दिया, गुर्बत छा गई, एकदम गरीबी आ गई। पर वहां पे कभी लोगों ने नहीं कहा कि हमें भारत से अलग होना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मेन प्रॉब्लम है? जो बिपिन रावत ने कहा था डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स खोले जाने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात कही थी उन्होंने। पर लेकिन उस बात को छोड़ करके डेवलपमेंट के मॉडल पे जब लाते हैं ना, अगर डेवलपमेंट रेडिकलाइजेशन का क्योर होता तो ओसामा बिन लादेन कभी 9/11 नहीं करा था, जो सिविल इंजीनियर था। क्यों ऐसा होता है कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है सिर्फ उन्हीं को रेडिकलाइज किया जा रहा है? क्योंकि एक सतत प्रयास है उस तरफ से आईएसआई का। और पूरी जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था 1921 और उससे पहले से लेकर के, वो पूरी बात उस आपको नैरेटिव को ध्वस्त करना है। पर लेकिन आप जब डेवलपमेंट के नैरेटिव पे लेके जा रहे हो, 370 आपने डेवलपमेंट करने के लिए नहीं हटाया, 370 आपने हटाया भारत को अखंड बनाने के लिए, कश्मीर को भारत का पार्ट बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि कश्मीर भारत का अंग है। वहां पे जन्माष्टमी की यात्रा भी निकल सकती है, वहां पे तिरंगा भी लहराया जा सकता है लाल चौक पे। इसलिए ये जो डेवलपमेंट की बार बार बात होती है, ये एक तरीके से एलियनेट कर रही है और ये एक तरीके से सॉफ्ट नेशनलिज्म का
भाजपा कार्ड खेल रही है। और फिर अमित शाह ने यह भी कहा कि जैसे ही वोटिंग लिस्ट फाइनल होती है उसके बाद कश्मीर को हम चुनाव में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि गुजरात और हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव शुरू होने वाले हैं। तो ये भी वही बात है कि आपको कान इस तरफ से पकड़ना है, आपने पूरा घुमा के पकड़ा है। आपने 43 सीट जम्मू को दे दी, 47 सीट कश्मीर को दे दी। मतलब अब उस बात को रीथिंक नहीं करने वाली सरकार, क्योंकि उन्होंने, अमित शाह ने ऐलान अब कर दिया है। तो अब इसमें यही है कि आप अगर कुछ करके वहां पे सरकार बनाते भी हो, मान लो कि आप कश्मीर में, जम्मू में स्वीप करते हो, कश्मीर में अपने इनरोड्स बना के वहां पे सरकार बनते हो, या गठबंधन की सरकार बनती है, ये अल्ताफ बुखारी और ये जो बी टीम के रूप में गुलाम नबी आजाद वगैरह को, क्योंकि इनमें शक है कि इनको कितनी सफलता मिलेगी, कि किसी भी मुसलमान व्यक्ति को ये जब लग जाता है कि एक बंदा बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता है, तो वो उससे एकदम दूरी बना लेते हैं। तो गुलाम नबी आजाद पे तो अभी पूरी तरीके से टैग लगा हुआ है, तो देखते हैं वो उनको कितनी सफलता मिलती है। पर यही है कि आप जब गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल से डिलिमिटेशन को आप ऐसे ठीक ठाक कर सकते थे कि जम्मू को ज्यादा सीटें मिलके कश्मीर को कम सीटें मिलती, क्योंकि वही डेमोग्राफिक तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से वही हो सकता है। और अगर थोड़ा सा कश्मीरी पंडितों को रीसेटल कर देते, तो 2-3% कहा जाता है उनकी पॉपुलेशन थी, उनको अगर ठीक से सेटल किया जाता, उसी के आसपास जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको भी जो वोटिंग का राइट मिला है, अगर उन सबको मिला लेते तो कम से कम ऐसे 5-6 सीटें तो हो जाती कश्मीर में, कि जिन पे मतलब पंडित और ये सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके भाजपा को जीत दिलवा सकते थे। पर लेकिन आपने ये नहीं किया और जम्मू को भी कम सीटें दी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। पर लेकिन ये एक तरीके से चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि कश्मीर का जो चुनाव होगा वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। हिमाचल का भी कुछ खास ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पे कांग्रेस लगभग अपनी मतलब काफी दुर्गति करा चुकी, भाजपा ने कुछ नहीं किया हुआ। तो वहां का एक तरीके से उत्तराखंड का हो सकता है कि रिपीट टेलीकास्ट हो, कि जैसे कि मोदी जी आखिर में आए और वादा वगैरह किया और भाजपा की सरकार रिपीट हो गई। तो और गुजरात में भी लगभग भाजपा की सरकार आना तय है। पर कश्मीर में क्या है कि अगर भाजपा जम्मू को टोटल स्वीप करके कश्मीर में जो गुजर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी के आउटरीच कर रही है, अगर उसमें भाजपा सफल होती है, तो भाजपा की या तो पूर्ण बहुमत की या फिर आखिर में जाकर के अल्ताफ बुखारी या गुलाम नबी आजाद से गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक चुनाव कश्मीर का होने वाला है, इसको मैं एक्सटेंसिवली कवर करूंगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप देखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।